दोस्तों, भारतीय इतिहास में अपराधियों और कैदियों की सजा का बहुत सारे प्रावधान बनाए गए, जिसमें अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय कैदियों के बगावत और आंदोलन से बचने के लिए देश की सीमाओं से बाहर एक समुद्री टापू पर कैदियों की जेल की व्यवस्था किया, जिसे अंडमान आइलैंड पर सेल्युलर जेल के नाम से जाना गया। दोस्तों, सेल्युलर जेल की सजा को काला पानी की सजा भी कहा जाता है। 1857 की विद्रोह के बाद 200 कैदियों को पहली बार अंडमान भेजा गया। 1868 में 700 कैदियों को कराची से अंडमान भेजा गया। शुरुआत में तो इन्हें घरनुमा जेल में रखा गया। 1819 आते आते कैदियों की संख्या में इजाफा हो गया। ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स लॉयल ने यहाँ के कैदियों पर सख्ती बरती और कैदियों की आज़ादी छीनकर शोषण की योजना बनाई। इसने ब्रिटिश सरकार से एक नए बड़े जेल की मांग की और यहाँ के कैदियों पर कठिन वातावरण की मांग की। सरकार की मंजूरी के बाद 1896 में एक नए जेल का काम शुरू हुआ। इसके लिए वर्मा से लाल ईंटें मंगाए गए और मजदूर के तौर पर वहां रहने वाले हजारों कैदियों को 10 साल तक मजदूरी कराया गया। 1906 आते आते जेल बनकर तैयार हुआ। इसे सेल्युलर जेल कहा गया। एक अंग्रेजी फिलोसोफर जेरेमी बेंथम ने इस जेल का आकार डेकोरेट किया था। इसमें एक गार्ड द्वारा सभी जेल पर नजर बनाई जा सकती थी। हर जेल में 3 फ्लोर था और जेल साइक्लो आकार था, जो एक दूसरे के सामने था। जेल 7 भागों में डिवाइड था। बेंथम बड़ी ही सख्त रूल वाला था। इसने जेल के सारे कैदियों का रूल चेंज कर दिया। बेंथम द्वारा कैदियों के गले से पांव तक जंजीरें डाल दी गई। 1906 के बाद यहाँ विद्रोही कैदियों के साथ साथ राजनीतिक कैदियों को भी भेजा जाने लगा और कैदियों के साथ बहुत सारी बुरी बदसलूकी की जाती थी। इससे कई बार कैदियों की मौत भी हो जाती थी, जैसे बिना बैल का कोल्हू चलवाना, हाथ पांव में जंजीरों होने के बाद भी आटा पिसवाना, मशीन चलाना। काला पानी की खौफनाक सजाओं का उल्लेख सावरकर अपनी पुस्तक माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में सेल्युलर जेल की खौफनाक घटनाओं का उल्लेख किया है।